कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है माइग्रेन। इसको आयुर्वेद में आधा सीसी का दर्द भी बोलते हैं। और ये कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ आधे सिर में दर्द होगा, कंप्लीट में भी हो जाता है, बैक साइड भी रह जाता है, या कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड। ये जो पेन रहता है वो कोई फिक्स नहीं होता। हाँ, इसमें आईज की एक नर्व ज़रूर इन्वॉल्व होती है, तो ऐसे लगता है आईज में भी पेन है। आयुर्वेद के अनुसार यह वात और पित्त की वजह से होता है, क्योंकि जब तक हम रीजंस क्लियर नहीं करेंगे तो हम सॉल्यूशन से नहीं पहुंच पाते। तो पहले हमें रीजन को ढूंढना पड़ेगा, हेडेक का रीजन क्या है। जैसे माइग्रेन में स्पेशली धूप सहन नहीं होती, लाउड साउंड सहन नहीं होता। आप समझ रहे हैं? कई बार बहुत तेज जो स्मेल है, वो चाहे किसी भी तरह की हो, कईयों को परफ्यूम से हेडेक स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो आयुर्वेद का बेसिक रीज़न है वो है वात और पित्त। यानी जब आप कभी उपवास रखते हैं, आपका खाना स्किप हो गया, वो चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, नींद पूरी ना होने से भी माइग्रेन का हेडेक हो जाता है। तो इस तरह से हाँ, कुछ रीज़न ऐसे हैं जो हम अननोनली करते रहते हैं, हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। जैसे सुबह बहुत जल्दी उठना, सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठने से भी आपको 11 या 12 बजे तक पहुंचते पहुंचते हेडेक स्टार्ट हो सकता है। धूप का मैंने रीज़न आपको बता ही दिया। रूटीन डिस्टर्ब होने से हेडेक हो जाता है माइग्रेन का। और एक बड़ा रीज़न हम क्या समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, चाय और कॉफ़ी पीना। ये अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो वात पित्त प्रकोपित होता है स्वाभाविक तौर पर। और हमारे समाज में ये बात वैसे ही प्रचलन है कि हेडेक है तो चाय पी लो, हेडेक है तो कॉफ़ी पी लो, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। हमें पता नहीं है कि उससे वो प्रॉब्लम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है हमारे शरीर में। और बिना सोक किए नट्स खाना, काफ़ी लोगों को एक आदत होती है कि मैं तो हेल्दी फूड खा रहा हूँ, तो बिना सोक किए बादाम या कैशू या किशमिश, इस तरह से ड्राई फ्रूट्स और नट्स बिना सोक किए जब आप खाते हैं तो उसमें पित्त वृद्धि होती है। तो पित्त वृद्धि होने से हेडेक हो जाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे रीज़न हैं और जो हमें पता भी नहीं है। और फीमेल्स में पीरियड से पहले 2 दिन पहले भी ये माइग्रेन का हेडेक स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि हार्मोनल इनबैलेंस होती है। और अब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उसमें वात और पित्त की वृद्धि होती है। आप 20 सितंबर को हमारा जो 5 डेज वाला आयुर्वेदा का कोर्स है उसको ज्वाइन करके ही कईयों ने माइग्रेन से छुटकारा पा लिया, क्योंकि उनको पता लग गया कि अब हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। थोड़ा भोजन की जानकारी हो गई, तो उससे वो एक अलग मेंटेलिटी डेवलप हो जाती है, जो हम बीमारियों से बचते हैं। क्योंकि नॉलेज आपकी हेल्प कर सकती है और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये कुछ जो रीजन थे पहले, तो उनको हमें दूर करना है। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये 3 पॉइंट, फर्स्ट फिंगर, तर्जनी, अनामिका और थंब, इनके टॉप को प्रेस करना, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है माइग्रेन के लिए। ठीक है, 30-30 सेकेंड दोनों हाथों में, और एक टाइम पे 30 सेकेंड ऐसे प्रेस करके रखेंगे अच्छा सा, और ऐसे 3-3 राउंड आप कर सकते हैं। तो फीमेल्स में जो मैंने हार्मोनल, क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन बढ़ता है
तो उससे वात वृद्धि होती है पीरियड के 2 दिन पहले, एंड आफ्टर 3 डेज भी वो चांस रहता है कि माइग्रेन एक बार एग्रावेट हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें, और ये जो पॉइंट्स हैं ये प्रेस करें, अनुलोम विलोम करें। भ्रामरी करें, हर रोज रूटीन में करें भ्रामरी 5 टाइम्स इस तरह से। उसके बाद ओम का उच्चारण करें। ये 3 प्राणायाम हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम का जो उच्चारण हम करते हैं उसको बोलते हैं प्रणव प्राणायाम। ठीक है, कैसे करना? गहरा लंबा श्वास भरना, और जितना आप लेंथी बोल सकते हैं, जितना आप लेंथी बोल सकते हैं, कैसे? इस तरह से एकदम मन शांत हो जाता है, क्योंकि माइग्रेन के रीजन में स्ट्रेस भी आता है, आप इमोशनली हर्ट हैं वो भी एक रीजन है, आप किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है वो भी एक रीजन है। थॉट प्रोसेस बहुत तेज चलता है, उस वजह से एंजाइटी भी होती है और इंसोम्निया भी होता है, नींद की कमी भी आती है, तो वो भी माइग्रेन का एक रीजन है। आप समझ रहे हैं? तो पहले हमें रीजंस को खत्म करना है, फिर उसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने अभी 3 प्राणायाम बताए, एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया, वॉक बहुत जरूरी है, लेकिन अगर ज्यादा करेंगे तो भी माइग्रेन हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड वर्क करने से भी माइग्रेन बढ़ सकता है किसी को। तो उसमें हमें एक बैलेंस बनाना है। 25 मिनट 25 मिनट आप रेगुलर वॉक करेंगे, बस उससे ज्यादा ना करें। और सहज वॉक, सहज का मतलब आपको ब्रिस्क वॉक नहीं करना, स्विफ्ट नहीं करना, बस ये ध्यान रखेंगे। और नट्स जैसे मैंने आपको बोला कि हमेशा सोक करके खाएं और एक लिमिट में खाएं, क्योंकि वो पित्त की वृद्धि कर देते हैं। और एक आपको एक होम रेमेडी बताता हूं, वो बड़ा जादू करती है। जब भी थोड़ा सा आपको लगे कि हेडेक स्टार्ट हो रहा है, तो 2 लौंग, क्लोव जिसको बोलते हैं, वो मुंह में रख लीजिए और उनको हल्का हल्का दांतों से चबाकर उसका पानी पीते रहिए, वो रस पीते रहिए। उससे आपको वो हेडेक जो है वो माइनर रहेगा, मॉडरेट फॉर्म में नहीं जाएगा, फिर सीवियर फॉर्म में चला जाएगा, फिर तो किसी को वॉमिट आ जाता है, अलग अलग फिर कंडीशन रहती है, फिर तो इंजेक्शन तक, पेन किलर का इंजेक्शन तक लेना पड़ जाता है माइग्रेन में। तो बिल्कुल आपको हल्का सा फील होता है, तभी 2 लौंग आप मुंह में रखिए, आपको वो सीवियर तक जाएगा ही नहीं, आपको पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा माइग्रेन का आपकी जानकारी हो गई। और आयुर्वेद के बेसिक को जानना, 5 डेज की 5 क्लासेस हैं, 20 सितंबर से फिर एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और मुझे खुशी होती है ये सारी नॉलेज शेयर करके, ताकि आप सबल होते हैं, सेल्फ डिपेंड होते हैं और खुद को भी जज कर पाते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि उसके बाद आप औरों को भी इजीली फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं, जज कर पाते हैं, पूरा यूनिवर्स समझ में आने लग जाता है कि ये चीज ऐसी क्यों है। इतना बड़ा विज्ञान है आयुर्वेद का। तो उस बेसिक नॉलेज को आप ग्रहण करें और अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएं। धीरे धीरे वो नॉलेज काम करती है फिर, अभी तक का जो एक्सपीरियंस है। और चलिए, उसमें टाइमिंग अब की बार हम